PTI सियासी जमात थी और है। 12 जुलाई के फैसले में कोई अभाम नहीं। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी फौरी पूरी करे। जिम्मेदारी पूरी करने में नाकामी और इनकार के आईनी और कानूनी नताइज हो सकते हैं। नशिस्त इसी सियासी जमात की तस्वुर की जाएगी जिसका सर्टिफिकेट आया। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने वजाहत जारी कर दी। अदालत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन ने इस हुक्म को गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम कर चुका। मुख्तसर हुक्म के पैराग्राफ 8 में वाज़ेह तौर पर ऐलान किया गया है कि हासिल करदा निशिस्त फौरन इस सियासी जमात की हासिल करदा निशिस्त तस्वुर की जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि कोई बात का अमल इस वक्त मुतालिका तारीखों पर होने वाले मुआहदे तब्दील नहीं कर सकता। तयशुदा हैसियत के मुताबिक ये कामयाब उम्मीदवार PTI के उम्मीदवार थे। वाज़ेह मामला पेचीदा बनाने, इबहम पैदा करने और की कोशिश मुस्तरद की जाती है। कमीशन के जरिए जारी फहरिस्त महज इंतजामी अमल है। मकसद तमाम मुतल्लिका अफराद को मालूमात और सहूलत फराहम करना है। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका है। PTI रजिस्टर्ड सियासी जमात है। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ और काम के सर्टिफिकेट तस्लीम ना करना गलत है। इलेक्शन कमीशन को इस इक़दाम के आईनी कानूनी नताइज का सामना भी करना पड़ सकता है। सर्टिफिकेट जमा करवाने वाले तमाम अरकान तहरीक इंसाफ के तस्वुर होंगे। फैसले में मजीद कहा गया कि फैसले का इतलाक़ कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। इलेक्शन कमीशन की कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया जाता है। इंतखाबी निशान से महरूमी किसी सियासी जमात के हुकूक ख़त्म नहीं करती। इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना दरअसल अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालना है। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI तस्लीम किया। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के वजाहती फैसले पर इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल भी सामने आ गया। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर है। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की। PTI ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त कैदी नंबर 804 के साथ खड़े नहीं है। जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं जनाब स्पीकर, उसमें ये लोग हारते हैं और इत्तेहादी जमातें जीतते हैं। कल रात जो पूरे पाकिस्तान ने एक बयान पढ़ा है अपनी सियासत को चंपाने के लिए, अपने अदालत के केसेस में रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है जनाब स्पीकर। कौमी असम्बली का इजलास, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का धुआंधार खिताब। बोले कल रात एक बार फिर जमहूरियत पर हमला हुआ। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ तौहीन अदालत की गई। अवामी कैदी नंबर 804 के साथ नहीं खड़े। फॉर्म 45 और 47 के प्रोपेगेंडे पर बड़ी कहानी सामने आने वाली है। जनाब स्पीकर, यहाँ पे जिस वक्त बिलावल भुट्टो साहब बात कर रहे थे तो पश्तो की एक कहावत है जिसको हम लोग कहते हैं उब्बा खड़ावल। उब्बा खड़ावल का मतलब ये होता है जनाब के पानी को गदला करना। जब वो बात कर रहे थे जनाब स्पीकर, उनका जो टोन और टेनर और तरीका कार मुझे माशाल्लाह झलक आ रही थी कि जिस तरह उन्होंने पूरे 2 दिन प्रैक्टिस की है। बिलावल भुट्टो की तकरीर से लग रहा था उन्होंने 2 घंटे प्रैक्टिस की है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द अमल कहा, जो रात के अंधेरे में आप आईनी तरमीम लाना चाहते हैं, आपके पास नंबर्स पूरे नहीं हुए, आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है आईनी तरमीम लाने की। मजीद कहा, बानी PTI का वजीर आजम बनना नागुज़ीर है। मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए साफ और शफाफ, जिससे मजबूत हुकूमत आएगी। आप जिस रास्ते पर चलना चाहते हैं उस तरफ तबाही और बर्बादी है। इस मुल्क को आप लोगों ने क्या बना दिया है, खुदा का खौफ करें। राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले PTI पर तनकीद करते हुए कहा, PTI वाले बताएं क्या ये ट्वीट उनके बानी ने किया है या नहीं। आप लोग पाकिस्तान और अवाम के मफादात के दुश्मन हैं। राजा साहब बताएं किसने आपको वजीर आजम बनवाया। बैरिस्टर गौहर का सवाल। कौमी असम्बली में कहा, पूरी दुनिया कहती है आपकी हुकूमत में सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई, मेरी और ख्वाजा आसिफ की कभी तल कलामी नहीं हुई। PTI उनको अपने हाथ में रखना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके राब्ते हैं।
बवक्ते जरूरत वो उन राब्तों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन साथ इस जो मैसेज उन्होंने ट्वीट के जरिए दिया है, ट्विटर पे दिया है, जनाब डेप्टी स्पीकर, ये एक दोगली पॉलिसी है, वो जो क्रेडिबिलिटी पहले तो उनकी कतई तौर पे नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भी पीटीआई पर गोलाबारी। कौमी असम्बली में खिताब में बोले, बानी पीटीआई के केपी में नफरतों की आग भड़का रहे हैं। कोई सूबा दूसरे पर लश्कर कुशी की बात नहीं करता, डर है खुदा न खास्ता केपी में अलहदगी की तहरीक न चला दें। मजीद कहा, जलसे में जो गुफ्तगू की गई वो अलहदगी पसंदों की ज़बान है। बानी पीटीआई अली अमीन को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। बानी पीटीआई अली अमीन के जरिए अपने राबते बरकरार रखना चाहते हैं। हुकूमत तज़ब्ज़ुब का शिकार। आईनी तरमीम आज कौमी असम्बली लाने का फैसला मौखर, कल पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि तरमीम को लाने से पहले काबीना से पास कराना पड़ता है। वज़ीर आज़म का मुशावरती अशाई अहमियत इख्तियार कर गया। शहबाज शरीफ इत्तेहादी और हुकूमती अरकान को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म ने नंबर्स पूरे करने के लिए मौलाना से हिमायत मांग ली। JUI सरबराह ने फिर किसी भी तरमीम की हिमायत से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हुकूमत को सरप्राइज दे दिया। वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास भी कल तलब कर लिया। इजलास में तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। हुकूमत का रास्ता रोकने के लिए तहरीक इंसाफ का बड़ा इक़दाम। सेनेट और कौमी असम्बली में अरकान के वोट रोकने से मुतालिक दस्तावेज जमा करा दी। दस्तावेजात आर्टिकल 63A और सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में जमा कराई गई। मतन में कहा गया कि तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकन आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देगा। तहरीक के रुकन कौमी असम्बली या सेनेटर के फ्लोर क्रॉसिंग की सूरत में ना गिना जाए। PTI के तमाम सेनेटर्स ने तहरीरी तौर पर आईनी तरमीमी बिल के हक में वोट कास्ट ना करने की यकीन दहानी कराई। नंबर पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे। जो बिल पेश हो रहा है कोई मखसूस बिल नहीं है, सामने आएगा तो मुखालिफत या हिमायत का फैसला करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है। मौजूदा हालात का हल इंतखाबात नहीं, कोई एक पार्टी मुल्क नहीं चला सकती। तमाम जमातों को मिलकर काम करना होगा। पूरे मुल्क में बाज़गश्त है कि आईनी तरमीम लाई जा रही हैं। PTI सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, अगर तैयारी नहीं थी तो आज का इजलास क्यों बुलाया गया? नंबर पूरे नहीं हो रहे तो आप दूसरी तदाबीर अख्तियार कर रहे हैं। आइन में तरमीम की कड़ी शराइत है। लोग लगे हुए हैं कि मेंबरान को कैसे तोड़ा जाए, कैसे उठाया जाए। आईनी तरमीमी बिल को सेक्रेट रख कर शुरू से ही मुतनाज़ बना दिया। खुसूसी कमेटी का क़याम पार्लियामान का वक़ार बहाल करने के लिए है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सेनेट में खिताब। कहा, हमें उसूलों की सियासत को नहीं छोड़ना चाहिए। आईनी तरमीम में कोई छुपाने वाली बात नहीं। जजों की मुद्दत मुलाजमत 2 साल न बढ़ाने की बात होती रही है। कानून साजी हुकूमत का काम है। हुकूमत का मर्जी की आईनी तरमीम के लिए अरकान को धमका नाफिज तायत है। ऐसी तरमीम हो भी गई तो इसकी क्या हैसियत होगी? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने सवाल उठा दिया। कहते हैं, मौजूदा हालात में ये बिल खतरनाक बात होगी। PTI रहनुमा शुएब शाहीन की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शुएब शाहीन को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत को बगैर इजाज़त गिरफ्तार करने से रोक दिया। सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब और FIA को नोटिस मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर ली गई। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में गैर कानूनी पेट्रोल पंप में धमाका और आतिशज़दगी। SHO शाह फैसल कॉलोनी इंस्पेक्टर गुल हसन कलहोड़ो ओहदे से बरतरफ। SSP कोरंगी ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। DSP कंप्लेन सेल इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। 3 दिन में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। कोयटा के इलाके में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 एहलकार जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। डेरा इस्माइल खान में थाना याक की हुदूद मरहबा कॉलोनी से 3 दहशतगर्दों की लाशें मिली। तीनों दहशतगर्दों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त सैफुल्ला खान, खैरुल्ला और जमालुद्दीन से हुई। असलहा भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक टीमो गुल ग्रुप लकी मरवत से है।
घरेलू रंजिश खून की प्यासी बन गई। खुजदार में मामूली तकरार पर दामाद ने फायरिंग करके ससुर, चचा और बीवी को मौत के घाट उतार दिया। खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हुए। हरनाई के इलाके शारद में कोयला कान में जहरीली गैस भर गई। 4 कारकुनों की लाशें निकाल ली गईं। 1 कारकुन को बचा लिया गया। कान में फंसे 1 कारकुन को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मर्दान में बुनेर रोड बाग जबरान होटल के करीब कच्चे मकान में आग जदगी। 5 अफराद झुलस कर जाम बहक। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक पहाड़ में ऊंचाई पर वाक़ मकान मजार के मरीदों की रिहाइशगाह थी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। बारामूला में जाली मुकाबले के दौरान 5 कश्मीरी शहीद। घर घर तलाशी के दौरान भारतीय फौज की दरिंदगी। मुतादिद नौजवान गिरफ्तार। अनंतनाग में मुसल्लह अफराद का हमला। 2 भारतीय फौजी हलाक, 4 जख्मी। गजा में सैहोनी फौज के फजाई हमले और गोलाबारी। रात से सुबह तक हर तरफ आतिश आहन की बारिश। 35 फलस्तीनी शहीद और कई जख्मी हुए। गजा सिटी पर 2 हमलों में 10 फलस्तीनी जान से गए। जबालिया, नसीरात और खान यूनिस में 6 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 41,182 से तजावुज कर गई। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। यूक्रेन और गजा जंग पर तबादला ख्याल। यूक्रेन को रूस के अंदर तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों के इस्तेमाल की इजाज़त देने पर इत्तेफाक ना हो सका। जो बाइडन ने कहा कि रूस के सदर यूक्रेन जंग नहीं जीत सकेंगे। सर केयर स्टार्मर कहते हैं यूक्रेन जंग से मुतालिक आइंदा चंद हफ्ते और महीने अहम हो सकते हैं। कैथोलिक मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की अमेरिका के दोनों सदारती उम्मीदवारों की मुखालिफत। कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और कैमिला हैरिस दोनों ही जिंदगी के खिलाफ इक़दामात के हामी हैं। डोनाल्ड ट्रंप तारकीने वतन के खिलाफ हैं और कैमिला हैरिस इसकाते हमल की हामी हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मार्केटों में लाइटें, झंडे, झंडियाँ खरीदने वालों का रश। ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से बैजेस और दीगर अशिया की फरोख्त में भी इजाफा। गली गली, करिया करिया, महल्ला महल्ला बरक़ी कुमकुमों की रोशनियों से आंखें खेरा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुलूस, रैलियों और महफिल मिलाद का इनेकाद भी जारी। दुरूद व सलाम से फ़िज़ाएं मुअत्तर होने लगीं। बाबर आजम सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रिकेट पर फोकस करे। कौमी लेजेंड बैटर यूनुस खान का मशवरा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, परफॉर्मेंस ज़रूरी है, कप्तानी एक छोटी चीज़ है। बाबर आजम मुझसे ज़्यादा 15,000 रन बना सकते हैं। जो मौका मिल रहा है इसको परफॉर्म करके अच्छा बनाएं। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा टाकरा भारत के नाम। पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। भारत के दोनों गोल हरमनप्रीत सिंह ने किए। पाकिस्तान की जानिब से नदीम अहमद ने वाहिद गोल स्कोर किया। पॉइंट्स टेबल पर भारत 12 पॉइंट्स के साथ पहले और पाकिस्तान 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर।